हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी चीज़ आएंगी कौन सी नहीं। क्या बात है स्कॉर्पियो। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप कह रहे थे आपके लाइफ में बुरा होगा, है ना। आप ही कह रहे थे स्कॉर्पियो कि यस मेरे लाइफ में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इस मंथ के बाद ना आप कह नहीं पाओगे। ये मंथ आपके लिए लकी मंथ है जो चीज़ों को 360 डिग्री तक बदल देगा। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें दूसरों को बुरी लगे लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी दूसरों को कुछ बातें बुरी लग जाती है बट वो हमें बहुत अच्छी लगती है। अपना अपना सबका होता है ओपिनियन, अपना अपना माइंडसेट होता है लोगों का। तो जो दूसरों के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ अपने अंदर नोटिस करोगे कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं यूनिक हूँ लोगों से। मेरी ना सोच दूसरों की तरह है। आप एक्चुअल में आपका जब भी यस मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस मंथ में रुक के ये सोचना चाहिए कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों के प्रति ना आप काफ़ी सीरियस हो चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो कि आपको थोड़ा सा रुक के ये सोचना चाहिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। कर तो आप वैसे भी बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन देखने की ये होती है कि इसके अलावा क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी लगता है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इस मंथ में आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चलेंगे, जो कि चलने भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से शायद आप बहुत परेशान थे रिश्तों को लेकर के, और काफ़ी डगमगाहट है जैसे कि शांति रहने नहीं देते लोग, है ना। तो वो चीज़ ना इस मंथ में एंड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड इस मंथ में एक नया साइकिल आप स्टार्ट कर सकते हो अपने जीवन का। एंड डिफरेंट ही चीज़ें इस मंथ में हो रही है। तो उसमें कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके सोच के परे है कि जब आप उसको, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को बस हम महसूस कर पाते हैं, हम उसको बयान नहीं कर पाते हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। तो वही चीज़ मुझे इस मंथ में दिखाई दे रही है कि बस कुछ चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे और आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, और मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है कि उन सारे इवेंट्स को मैं कैसे बताऊं आपको, बट वो चीज़ें होंगी ज़रूर, जो कि काफ़ी मिरेकल जैसी और काफ़ी आपको काफ़ी ब्लेस्ड महसूस होगा। ठीक है, एंड इस मंथ में एक फुलफिल्ड एनर्जी है जैसे स्कॉर्पियो, फुलफिल्ड एनर्जी कि क्या मुझे कोई दुख परेशान करेगा, जाओ मैं दुख होने की वजह ही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो कि इस मंथ में ना आप खुद ही सामने से किसी के पास जाना नहीं चाहोगे, और लोग आपको काफ़ी फेवर करेंगे बट आप दूसरों के लिए एफर्ट नहीं करोगे, दूसरों के लिए फेवर नहीं करोगे। शायद स्कॉर्पियो ऐसा है आपके साथ कि आपको दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होती, है ना। तो वो चीज़ दूसरे जब देखते हैं कि आप ऐसे हो और आपको दूसरों की खुशी में उतनी खुशी नहीं हो रही है, तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, तभी तो ये खुश नहीं हुआ मेरी खुशी को देख के। खैर, मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि इस मंथ में ना काफ़ी स्पार्क है, जैसे काफ़ी इन्जॉयमेंट है, काफ़ी हैप्पी एनर्जी है। लेट्स सी। लुक, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक सही दिशा, मुझे आपके लिए एक सही दिशा दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। इतने समय से जो आप भटक रहे हो ना, आपको एक सही दिशा मिलने वाली है, जो एक्चुअल में ज़रूरी है आपके लिए, एक पाथ मिलना। आप बहुत समय से एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाए जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यही जाने के लिए मैं बना हूँ और यही मेरी किस्मत है, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अब जो है सो है। आपको शिकायत भी नहीं करनी आती ऊपर वाले से, तो आप शिकायत भी नहीं करते, आप वही 2 पल रो देते हो फिर कहते हो जान दो, मेरा ही दोष होगा, मेरे ही कर्म ऐसे होंगे, है ना स्कॉर्पियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी ही चीज़ें जो आप करते हो, ऐसा नहीं है ऊपर वाला देखता नहीं है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह हमें वो सुनता है। हम कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आप कर्म और ऊपर वाले की नज़र से कभी नहीं बच सकते हो, है ना। आप कहीं भी किसी भी रूम में जाके छुप जाओ, आप नहीं बच सकते हो इन दोनों चीज़ों से। बुरे कर्म करेगा तो वो लौट के इतने स्पीड में आपके तरफ आएगा ना कि आप भाग ही नहीं पाओगे उससे है ना। तो वही चीज़ मुझे समझ आ रही है यहाँ पे इस मंथ में, कि आप कितना भी भाग लो ये कह के कि जान दो मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे खुशी रहना है, मुझे खुश रहना ही नहीं है, खुशी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे खुश रहना ही नहीं है, मुझे ब्लेस्ड महसूस खुद को करवाना ही नहीं है, मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी ठीक हूँ, तुम लोग मेरी किस्मत ठीक मत करो प्लीज़, तुम अपने अपने रास्ते चलो। ठीक है, अगर सब जा रहे हैं तो जाओ अपने रास्ते। आप रोकना भी नहीं चाहते किसी को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप ही वजह हो दुख की, आप ही प्रॉब्लम हो सबसे बड़ी,
इस वजह से अब आप चाहते नहीं हो किसी के भी लाइफ में रुकना और कोई भी ऐसे चीज़ करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेवर बहुत है लोगों की तरफ से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, देखिए प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम आप हो सकता है कि वजह आप हो प्रॉब्लम की, बट मेरा मानना ये है कि वजह जो भी हो, आपको कभी भी खुद को इतना ज़्यादा वर्थलेस महसूस नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। मैं मानती हूँ किस्मत उतनी अच्छी नहीं हो सकती सबकी, और सही बात है ये कि हमें कल का नहीं पता है, और हो सकता है किस्मत अच्छी हो सकता है नहीं है। तो इसमें अब खुद को बार बार ये कहना कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मुझे मुझे खुश मत करो, मुझे खुश मत रखो, मुझे तुम्हारे मीठे शब्द की ज़रूरत नहीं है, ये सब सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको अच्छा महसूस करवा रहा है, अगर कोई आपको अच्छा फील करवा रहा है, इट्स ओके, 2 पल उसके साथ रह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। अगर कोई आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, तो अच्छी अच्छी बात है ये, उससे भागिए मत। देखिए, आपको खुश रहने की कीमत तभी चुकानी पड़ती है ना, जब समय गलत होता है या इंसान गलत होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए देखना चाहूँगी। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोल्स। इस मंथ में चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाहोगे, खास करके जो इमोशनल अटैचमेंट्स आपके रहे हैं ना, उनको आप फेस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप ना खुद को काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो, एक पॉइंट पे आने के बाद ना आपको खुद के ऊपर काफ़ी दया आती है स्कॉर्पियो, कि ये सब क्या है, ये सब क्यों है, आप खुद को क्यों इतना दुख दे रहे हो, आप खुद को क्यों इतना परेशान कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई और वजह हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ के क्रिएट होने की। आप अनलकी हो, और आपकी किस्मत ऐसी है, इस वजह से जब आप दूसरों से भी मिलते हो ना, तो वो भी आपकी वजह से परेशान रहने लग जाते हैं। आपकी एग्जैक्टली थिंकिंग यही है कि आपकी वजह से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इस मंथ में आप चीज़ों से भागते हुए, लोगों से भागते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे लोग कह रहे हैं कि तुम चलो ना, तुम्हारे क्या दिक्कत है, तुम एंजॉय करो अपने जीवन को, चलो ना, खुश रहो तुम। आप बोल रहे हो नहीं, रहने दो, मेरी आदत है इस अंधेरे में रहने की, तो मैं इसी में रहूँगी, अब मुझे मत निकालो इससे, मुझे मत निकालो इस दुख से, ठीक है। मैं इसी दुख को लेके जीऊँगा या फिर जीऊँगी जीवन भर तक, मुझे नहीं चाहिए ये फेवर किसी के भी तरफ से। तो एक्चुअल में आप लोगों से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, भीड़ से भागते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, तो ऐसा है कि लोग आपके पीछे भाग रहे हैं कि तुम मत भागो मुझसे, तुम समझने की कोशिश करो। तो आप बोल रहे हो नहीं, मुझे नहीं समझना, जाने दो, और आप भाग रहे हो कि जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। तो आप भाग रहे हो लोगों से। मुझे ऐसा लगता है आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा कर रहे हो। आपको जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसकी वजह से आपको यही बार बार महसूस हुआ है स्कॉर्पियो, कि आप लोगों के लिए उतने अच्छे नहीं हो, आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। और ख़ास करके ये जो ट्रॉमेटाइज रिलेशनशिप रहा है आपका इन द पास्ट, कुछ सालों पहले, उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे बहुत समय तक, और आपको उसमें भी यही लगा कि आप ही गलत हो, है ना। आप कभी भी, आपकी गलती यही है स्कॉर्पियो कि आप सामने वाले की गलती गिनते नहीं हो कभी भी, खुद की गलती देखते रहते हो हमेशा, है ना। जो अच्छी बात भी है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद ये गलत भी हो जाती है, राइट। तो समझने वाली बात ये है इसमें कि आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा बन गए हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही गलती है, और मैं ही वर्स्ट हूँ, शायद मुझसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपको लगता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि इस मंथ में ना यही चीज़ होगी कि लोग आपको फेवर करने के पीछे आपके भागेंगे, कि सुन लो तुम मेरी बात, बट आप बोलोगे नहीं, और आप उनसे भागोगे। आपको वो अच्छाई ना जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सॉरी टू से, बट आपको वो अच्छाई जो लोगों की है, वो जो फेवर लोगों की तरफ से, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे नहीं, मत करो, नहीं चाहिए फेवर किसी का भी, ठीक है, मुझे किसी की वो सिंपैथी सो कॉल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। मैं रोता रहा हूँ, रोता रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा, जाने दो, तो एक वो चीज़ है कि नहीं चाहिए मुझे कुछ भी किसी से। मदद, जैसे मदद लेना आप नहीं चाहोगे लोगों से। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव रिकंसिडर, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इस मंथ में आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, और जो चीज़ आपको सही लगती है आपको एक और बार उसको रीचेक करना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन पूछो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ओके, अगर आपने पूछ लिया है तो उसका आंसर है येस, और आपको बोला जा रहा है टेंशन मत लीजिए ज़्यादा उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो चीज़ आप सोच रहे हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिकंसिडर के कार्ड से कि
चीज़ों को रीचेक करिए, शायद जैसा आप सोच रहे हो, शायद जैसा आपको लग रहा है वैसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को रीचेक करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इस मंथ में आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैजिकल मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस मंथ में कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, जो आपने मैनिफेस्ट करी है चीज़ें, वो आप पूरी होते हुए देखोगे। और मैं सच बता रही हूँ आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये मंथ आपके लिए लकी मंथ है, ठीक है। इस मंथ में फिर क्या यूनिवर्स और फिर क्या और लोग, दुनिया के और लोग जिनको आप जानते हो और जो भी है, मुझे ऐसा लगता है सबकी तरफ से ना एक फेवर है आपके लिए, कि लोग कह रहे हैं कि तुम मेरा फेवर लो ना, क्या प्रॉब्लम है फेवर लेने में, तुम मेरी मदद लो, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो मैं हूँ। और आप बोल रहे हो वो मैं हूँ का बात बोलो ही मत तुम, मुझे चाहिए ही नहीं है किसी का साथ। वो जैसे ना आपको आदत हो गई है शायद अब अकेले रहने की, तो आपको घुटन देते हैं लोग, घुटन होती है आपको लोगों के साथ रह के, है ना। तो आप एक्चुअल में कॉर्नर कर लोगे खुद को हर चीज़ से स्कॉर्पियो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि खुश रहना है तो कभी कभी कुछ चीज़ों का हिस्सा बनना होगा, ठीक है। तो बनिए कुछ कुछ रैंडम जो सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं ना, उनका हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट करिए, उनसे भागिए मत, ठीक है। आप क्राउड से भागते हो, आपको लगता है कि क्राउड मुझे जज करेगा, जो भी मतलब क्राउड में लोग हैं वो मुझे जज करेंगे, राइट। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत अलग हूँ, उनकी स्टोरी मेरी स्टोरी बहुत अलग रही है, तो शायद अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो समझेंगे नहीं मेरी बात को, और हो सकता है सब मेरा मजाक बनाए, इस वजह से आप भागते हो। लेकिन स्कॉर्पियो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि कई लोग होते हैं ऐसे, तो उनसे हमें क्या मतलब है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। बस इतना याद रखिए कि अगर आप खुद को कॉर्नर कर भी रहे हो, एंड अगर आप कॉर्नर होकर खुश हो तब ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को कॉर्नर करके उदास रह रहे हो और आपको बहुत गंदा फील हो रहा है, तो मत करिए खुद को कॉर्नर, ठीक है। या तो फिर सिचुएशन को जिए, जैसे कहते हैं लीव द सिचुएशन और लीव द सिचुएशन, मतलब जी, या तो फिर उस सिचुएशन को जीना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब उस मोमेंट को जिए, या तो फिर उसको छोड़ के चले जाइए, ठीक है। जैसे एक पार्टी चल रही है तो या तो फिर उसका हिस्सा बनिए या तो फिर छोड़ के चले जाइए। रह करके भी नहीं रहने वाला एहसास जो आप करते हो वो मत करिए, ठीक है स्कॉर्पियो। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ में कि कुछ जो चीज़ें हैं उन पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और इस मंथ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से आप परेशान रहो। सो जस्ट डोंट वरी, ओके, टेंशन मत लीजिए। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। वी हैव द फूल, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। तो आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है आपको समय नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप, जिसकी वजह से एक काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट है, जहाँ पे आप कुछ करना भी चाहते हो एट द सेम पॉइंट पे आप नहीं भी कर पा रहे हो, राइट। मुझे ऐसा लगता है आप जिस चीज़ को अपना समय दे रहे हो, जिस काम में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों का मानना ये है कि वो काम कभी तुम्हें फल देगा ही नहीं, लेकिन आपका मानना है कि मैं अपने काम को जानता हूँ। बस यही विश्वास होना चाहिए स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप की भी यही बात होती है कि रिलेशनशिप में भी यही विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, कि हाँ मुझे भी पता है ये चीज़ है और उसको भी पता है ये चीज़ है। जैसे आपको पता है ना कि हाँ मैं अपने काम को जानता हूँ, तो दूसरा जो बोल रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो आप में, कि आप अपने काम के ऊपर इतना बिलीव करते हो कि दूसरा जो कह रहा है वो आपके बिलीफ सिस्टम को नहीं हिला सकता, ठीक है। आपके लिए क्योंकि दूसरे के ओपिनियंस मायने नहीं रखते। आप खुद को ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की इन द पास्ट कोशिश कर रहे थे लोगों में, लेकिन जब आपने देखा कि वो आपसे बहुत ही डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग आपसे बहुत डिफरेंट है और आप उनकी तरह बन ही नहीं सकते, आप उनकी तरह हो ही नहीं सकते, तो खुद ब खुद आप साइड हो रहे थे। कुछ चीज़ों से खुद ब खुद आप दूर जा रहे थे कि जाने दो, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन ही नहीं सकते, ये ना ही मैं इनके जीवन का हिस्सा बन सकता हूँ, ये मेरे से शायद कुछ बहुत अच्छा इनके लाइफ में है, तो मुझे नहीं इनको डिस्टर्ब करना चाहिए, मुझे अपना समय उन लोगों को नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग मुझसे अटैच हो जाएंगे तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इस वजह से आप खुद ब खुद ही दूर हो रहे थे कुछ चीज़ों से। मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में ना कुछ अटैचमेंट्स वापस आएंगे, जिन अटैचमेंट्स को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो अटैचमेंट्स वापस आएंगे। द फूल का कार्ड आपको हीलिंग के बारे में बता रहा है, तो आपके करियर में मुझे जो आपको इम्परफेक्टनेस दिखती है ना, वो इस मंथ में नहीं दिखेगी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू स्कॉर्पियो।
वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, वी हैव द मैजिशियन। क्या ही बताऊँ आपको स्कॉर्पियो, क्या सही क्या गलत, इसी के बीच में आप आपको क्या सच है क्या झूठ है, इसी के बीच में आप पिस जाते हो। हर बार आपके साथ यही होता है कि जब आपको कोई नया इंसान मिलता है, जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो आप इस चीज़ में रुक के रह जाते हो कि वो व्यक्ति जो कह रहा है अपने बारे में, वो जो अपनी कहानी सुना रहा है, वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो पाता लोगों के ऊपर जल्दी। तो वही सेम है इस मंथ में। एक लेट्स से एक लास्ट मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ओके, तो इस मंथ में लुक वी हैव एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स। मेरा इंट्यूशन कह रहा था एक और बार शफल करो, वो कार्ड वो कार्ड नहीं है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं तो यस, यही दोनों कार्ड्स थे वो। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ आपकी लव लाइफ में क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा एक किसी की तरफ से प्रपोजल दिखाई दे रहा है आपके लिए, और एक अच्छा कोई इंसान है, ठीक है। और ये इंसान खुद भी ऐसा ही है जैसे आप हो, अकेला सा, पता ही नहीं है करियर में क्या करना है बट कर रहा है, विश्वास कम है लोगों के ऊपर, और अकेला, खास करके इसके लाइफ में कोई होगा ही नहीं ऐसा। जब आप इससे पूछोगे तो ये इंसान यही आपको बताएगा कि कोई दोस्त नहीं है मेरा, ठीक है, और कोई ऐसा भी नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, है ना। तो दोनों आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, बार बार जो आप कह रहे हो वो भी यही कह रहा है कि उसकी लाइफ में भी वही सेम है, और एक्चुअल में वो चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देगी कि ये सच नहीं कह रहा है, झूठ कह रहा है। बट ट्रस्ट में ये इंसान सच ही कह रहा होगा, क्योंकि हमारे जैसे और भी लोग होते हैं ना, ऐसा थोड़ी हम ही है सिर्फ, हमारी तरह और भी लोग होते हैं। तो ये इंसान ना एक्चुअल में बहुत दिल का बहुत साफ है, ठीक है। और इसका मानना यही है कि देखिए इसका मानना यही होगा ना कि अगर आप इससे अटैचमेंट रख रहे हो, या फिर ये इंसान अगर आपसे अटैच हुआ बाई चांस कभी भी, तो आप कभी इसको छोड़ के ना जाओ, या तो फिर ये आप बोलोगे इस इंसान से कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, अगर अटैचमेंट हो रहा है तो, ठीक है। तो काफ़ी मुझे एक स्वीट एफर्ट दिखाई दे रहा है इस इंसान की तरफ से। ट्रस्ट मी, ये इंसान बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और इसकी बातें बहुत स्वीट है, बहुत मतलब जैसे कोई इंसान बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, ये इंसान बहुत प्यारी प्यारी बातें, जैसे आपको सुन के बहुत ऐसा लगेगा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। इसकी बातें बहुत स्वीट है, ये बहुत स्वीट है, ठीक है। और आपकी फैमिली भी एक समय बाद ना एक्सेप्ट कर लेगी इस इंसान को, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में अब आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में जो भी इंसान रहे उसको मेरी फैमिली ज़्यादा जाने, मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को पता हो इस इंसान के बारे में, राइट। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड आपकी लव लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड बता रहा है कि एक चीज़ एंड हो रही है, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर्स है, तो कुछ चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, तो बेहतर है एक्सेप्टेंस में आइए, ठीक है। और कितनी स्वीट बात है, कितनी प्यारी बात है कि कोई इंसान आपके लिए इतना एफर्ट करने वाला है स्कॉर्पियो, ये कितना स्वीट है इंसान। आपको सच में बहुत लकी फील होगा इस इंसान से मिलने के बाद, क्योंकि इसकी बातें मतलब इतना अच्छा आपको बोलेगा ना, हर चीज़ में आपको इतना अप्रिशिएट करेगा, आपको इतना अच्छा फील करवा देगा कि आपको ऐसा लगेगा फिर परेशानी क्या थी मुझे, फिर मैं इतना सोच क्यों रही थी, मैं इतना सोच क्यों रहा था, मैं क्यों ऐसा सोचा था कि मैं बहुत अनलकी हूँ। तो एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए स्कॉर्पियो, क्योंकि आप बहुत आधे से ज़्यादा टाइम ना आपको ऐसा लगता है मेरे जो जीवन है वो किसी काम का नहीं है, पर्पस ही नहीं समझ आता, ऐसा लगता है बस चल रहे कुछ मिलेगा ही नहीं आगे, है ना। बट ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, ये इवेंट बहुत अच्छा होगा। ये उनमें से नहीं है, आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये इंसान जो कह रहा है बाद में मुकर जाए, लेकिन ये इंसान उनमें से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी ऐसा ही जो छल कपट हो चुका है, जिसमें इसका विश्वास काफ़ी टूटा, और ये इंसान काफ़ी उस समय के बाद से इसको धक्का लग चुका है, तो ये दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेगा। देखो जिसके साथ होता है वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं करता, ठीक है, और जिसके साथ नहीं होता है ना, और जो दुख को महसूस नहीं करता, जो बस ये सोचता है कि इसने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं सबके साथ गलत करूँगी, सबके साथ गलत करूँगा, तो वो एक उसका दिल दुखाता है, वो सबका दिल दुखाता है। फिर ऐसे लोग ना समझ नहीं आते मेरे, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता, और जिसको दुख मिला रहता है ना असल मायने में, वो कभी दूसरों को दुख देने का सोच भी नहीं सकता। जैसे एक बार अगर आपका
आग से हाथ जलाए तो आप दूसरों को बार बार बोलते हो कि हटो हटो, साइड रहो तुम, साइड रहो, तुम्हें फिर लग जाएगी फिर, है ना, क्योंकि आपको पता है उसका दुख क्या है, आपको पता है उसका दर्द क्या है और वो कितने समय तक रहता है। तो समझो आप ही एक बात कि जिसको सच में दुख मिला है वो दूसरों को दुख देने का सोच नहीं सकता, और जिसको नहीं मिला है वही ये सब करता है, दूसरों का दिल दुखाने का काम, है ना। ये सब एक सच बताती हूँ आपको, तो एक बात मुझे लगता है ऐसा स्कॉर्पियो कि ये सब ना, मतलब जैसे कुछ कुछ लोग प्यार के दुश्मन हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बदनाम करते हैं जानबूझ के, ऐसे दूसरों का दिल दुखा के, चीट करके, ताकि दूसरे लोग ना कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करना चाहे। दुश्मन है ये लोग प्यार के, इस वजह से करते हैं ऐसा। उनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो पाया ना, उनको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाया था, इस वजह से अब वो चाहते किसी को ना मिले, तो सबका दिल दुखाते चलेंगे। जैसे एक वर्ड है, कहते हैं प्यार, प्यार की दुश्मन की साजिश है ये सब, वो वाली बात है। मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों। खैर लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव 2 ऑफ सोल्स। आपकी हेल्थ में मुझे सुधार दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस मंथ में जेन्युइनली हैप्पी हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस कोशिश यही करेगा कि आप अपनी नींद पूरी लो, और अपना काम उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, हद से ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो कोई भी काम के लिए, ठीक है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।